अच्छा, एक बात बताइए तो, मंदिर में बीजेपी के लोग जब राष्ट्रपति को घुसने नहीं देता है, राष्ट्रपति को नहीं दिया तो कोई महादलित को उसमें घुसने देगा? क्या ये लोग धोखा सा मारेंगे कि हिंदू के लिए है? क्या दलित महादलित हिंदू नहीं है क्या? मोदी जी कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम तो ये किया है कि भाई भाई में लड़ा करके बर्बाद कर दिया है। लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जाता था कि ये जो है एमवाई की पार्टी है, ये एक नमूना है कि महादलित को टिकट दिया है, उन लोगों को हम साथ में लेके हम लोग चलेंगे। सुपौल लोकसभा में जब से चंद्रहास चौपाल को लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा यहां से समर्थित प्रत्याशी बनाया गया है, तो राजद कार्यकर्ताओं में और खास करके दलितों में भी इस बात को काफ़ी खुशी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपौल लोकसभा में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि सुपौल जो हमेशा से जदयू, राजद और कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुपौल राजद के सीनियर लीडर शमशेर आलम साहब जी हैं, जो लगातार कई वर्षों से सिर्फ प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला भर में राजद के संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी पर किसी भी विषयों पर जनसभा को संबोधन करना हो या किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना हो, उसमें काफ़ी इनकी भूमिका देखी जाती है। हम इनसे ही बात करेंगे कि आखिर महागठबंधन राजद के द्वारा क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, जो अभी वर्तमान में बसंतपुर प्रखंड से राजद के अध्यक्ष भी हैं और जिला परिषद के उप चेयरमैन भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे न्यूज चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल को। सर, यहाँ कई लोगों के द्वारा कहा गया कि सुपौल राजद के जो सीनियर लीडर है शमशेर आलम साहब, उनसे भी जाना जाए कि आखिर महागठबंधन की क्या स्थिति यहाँ पे है। चंद्रहास चौपाल के लिए, उनके पक्ष में वोट के लिए आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो हम लोग को पार्टी के नाते जो हम लोगों को फर्ज है उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता भी एक बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रही है। दलित महादलित में भी खुशी है कि एक दलित का बेटा को टिकट दिया गया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सब लोगों ने बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना, क्या उनका फायदा सुपौल लोकसभा में मिलेगी? सुपौल लोकसभा ही नहीं, पूरा बिहार में इसका फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए, इसलिए कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में करके दिखाया है। और तो सर, दूसरी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो जनता के बीच जा करके कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, 5 केजी फ्री में जनता को राशन दे रहे हैं। उनके पास तो मुद्दे हैं, लेकिन महागठबंधन के पास वोट लेने के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं? आखिर जनता से क्या कुछ आप लोग अपील कर रहे हैं? हम एक बात बताना चाहते हैं, मंदिर एक आस्था की चीज़ है, सबके लिए है। ये कोई बीजेपी के, और इसमें जो है मंदिर जो बनवाया गया है तो एक आस्था है, सबका हृदय में आस्था है। अच्छा, एक बात बताइए तो, मंदिर में बीजेपी के लोग जब राष्ट्रपति को घुसने नहीं देता है, राष्ट्रपति को नहीं दिया तो कोई महादलित को उसमें घुसने देगा? महादलित इस बात को समझ रहा है, महादलित बिल्कुल समझ रहा है। अब नहीं है कि अब सब लोग समझते हैं बात को कि महादलित को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा और वहाँ रोजगार भी होगा, तो जो लोग रहेंगे घुसेंगे उन्हीं लोगों का ना रोजगार है। दलित महादलित का कहाँ रोजगार है वहाँ? कोई जब वहाँ जाने ही मना है, उन लोगों को रोका गया है। जब राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो देश के सर्वे सर्वा हैं, उनको जब वहाँ नहीं बुलवाया गया तो अब किन को बुलाएंगे? और क्या ये लोग धोखा सा मारेंगे कि हिंदू के लिए है? क्या दलित महादलित हिंदू नहीं है क्या? लेकिन यहाँ इंडिया अलायंस के द्वारा ये भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जैसा कि देख रहे हैं कि देश भर में चाहे हिंदू मुसलमान पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या यही मुद्दे, इसी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है? देखिए, इतना मोदी जी कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किया है।
ऐतिहासिक काम तो ये किया है कि भाई भाई में लड़ा करके बर्बाद कर दिया है, देश को, संविधान को खतरे में ला दिया है। अब जो है देश भी खतरे में है। ये सब तो जो है ऐतिहासिक कर ये रहे हैं। जो जैसा कि शमशेर आलम साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को खत्म करने की साजिश तो की जा रही है, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्य हैं उसे लोग असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही ना सर? बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं। उससे, उनके झूठ से ही लोग परेशान हो गए हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस चीज को आम जनता समझ चुका है। उम्मीद है सर, उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश भर के लोग आखिर जगे हुए हैं। क्या इस बार लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे? निश्चित रूप से वोट करेंगे। सुपौल में सर बताइए, चंद्रहास चौपाल जी का क्या स्थिति, क्या लालटेन यहाँ जलेगा? लालटेन तो अब 90% जलने का उम्मीद है। 2009 में 2008 में सुपौल लोकसभा बना था। 15 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले गठबंधन में थे। तो क्या लगता है कि 15 वर्ष का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? टूटना चाहिए, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। तो सर एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि आखिर चंद्रहास चौपाल कितने मतों से यहाँ लीड करेंगे? 1 लाख के आसपास। देखिए ये बड़ी खबर है। शमशेर आलम साहब राजद सुपौल के द्वारा कहा जा रहा है कि चंद्रहास चौपाल इस बार न कि यहाँ जीत सुनिश्चित करेगा, लेकिन वोटों का आंकड़ा भी इन्होंने दिया है। इनका मानना है कि 1 लाख से ज़्यादा मतों से उनको जीत मिलेगी, ऐसा शमशेर आलम साहब के द्वारा कहा जा रहा है। कि सर अंत में एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, कि सुपौल में 6 विधानसभा है। इस 6 विधानसभा में आप लोगों के द्वारा क्या कुछ तैयारियां चल रही है? क्योंकि अब 7 मई को चुनाव होना है, तीसरे फेज में समय तो शेष रहा नहीं। इस बीच क्या कुछ तैयारियां आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि एनडीए भी क्षेत्र में हर जगह घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, चंद्रहास जी एक दलित का बेटा है और वो तो धन वाले नहीं हैं। आम जनता इनके लिए सब देख रहे हैं। और जो छवि है चंद्रहास जी का, एक टीचर से मुखिया बने, पहले शिक्षक थे जी, शिक्षक से मुखिया बने और मुखिया से फिर माननीय विधायक बना और अब वर्तमान में विधायक है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। उनके द्वारा बहुत सारे जो है विकास हो रहा है। ये उदाहरण है, इसलिए उनको चुनेगा, निश्चित रूप से वो जीतेंगे। सर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहीं से ये जानकारी मिला है, ऐसा कुछ हम लोगों के द्वारा जानकारी जो प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल, क्या दलित को यहाँ से मौका दिया गया है लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, तो दलित को टिकट मिलने के बाद आप लोगों में खुशी है? बहुत खुशी है हम लोगों में। देखिए, एक लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जाता था कि ये जो है एमवाई की पार्टी है, ये एक नमूना है कि महादलित को टिकट दिया है। उन लोगों को हम साथ में लेके हम लोग चलेंगे और हम लोग एक ये दे रहे हैं कि मैसेज भेज रहे हैं कि महादलित भी हम लोगों के साथ है और रहेंगे, इसलिए उनको टिकट दिया गया। हमें बहुत खुशी है इनको टिकट देने पर। बहुत 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 धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि लालू प्रसाद यादव जी ने आजीवन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबों के लिए संघर्ष, बराबरी का सबको अधिकार दिया। एक माझी ही था, एक महादलित ही था जिसको सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाया। और A to Z की बात राष्ट्रीय जनता दल पार्टी करती आ रही है। जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी MY का पार्टी है, माए बाप का पार्टी है। उसी आधार पर अगर देखा जाए तो एक सामान्य सीट से दलित को मौका देना, ये एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि सुपौल लोकसभा में यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के द्वारा क्या कुछ इनको कामयाबी हासिल होता है और चंद्रहास चौपाल के पक्ष में कितने लोग यहाँ वोट गिराते हैं। तो फिलहाल देखना लाजमी होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द। धन्यवाद।